अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अमारा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मन्नत और मुराद ड्रामा जो है बहुत ही हिट हो चुका है। मिलियन में इसके व्यूज़ आ चुके हैं और इसकी 15 एपिसोड भी आ चुकी है। चल रही है मन्नत और मुराद की शादी और शादी का फंक्शन यहाँ तक पहुँच आए हैं कि आज बारात का दिन है और बारात के दिन तो होना है एक फड्डा, क्योंकि आप लोगों को मैं लास्ट एपिसोड में भी बता चुकी थी कि इसकी शादी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि खुशियों भरी और जल्दी से हो जाए, क्योंकि मुराद की किस्मत में ये है ही नहीं कि कोई फड्डा ना हो उसकी लाइफ में, क्योंकि उसकी 5 बहनें हैं और हर बहन का कोई ना कोई मसला उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब उसकी माँ का मसला खड़ा हो गया है सामने, क्योंकि उसकी माँ हक महर के हक में ही नहीं है कि 15 लाख तो हमने बिल्कुल नहीं लिखवाना, और ये सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के जा रही होती है। मुराद को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि चलो हम लोगों ने ये रिश्ता रखना ही नहीं है। बारात वाले दिन भला ऐसा कौन करता है। मुराद की माँ उसको बोलती है कि चलो चलते हैं, लेकिन मुराद भी बड़ा ड्रामेबाज निकला। आगे से कहता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें मोच आ गई है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठ सकता और ना ही चल सकता हूँ। तो इस बात को लेके उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैंने ही इसको घोड़ी पे बैठने की फरमाइश की थी और ये गिर गया, तो इसमें अब इसका क्या कसूर है। थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है इसकी माँ यहाँ पे, और मन्नत का जो भाई है उससे रिक्वेस्ट करती है कि चलो जी, कुछ कम ही कर दें आप, तो चलें। आहिस्ता-आहिस्ता होता-होता 8-9 तक बात आ गई कि 8 लाख लिखवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है मन्नत और मुराद का निकाह। जब मन्नत आती है तो उसकी माँ उसको बहुत खुशी से देखती है, मुराद की माँ, लेकिन जब मुराद खड़ा हो जाता है अचानक ही मन्नत के लिए, तो उसकी माँ बड़ा हैरत अंगेज़ नज़रों से मुराद को देखती है कि मुझे तो ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही मन्नत आई है तो मुराद झट से खड़ा हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुराद मुझे झुठलाए और अपनी बीवी का हो जाए। आखिर एक माँ को तो ये सोचना चाहिए ना कि अब उसके बेटे की शादी हो रही है तो उसको उसकी खुशियाँ एंजॉय करने दें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं मुझे नज़र आ रहा, क्योंकि हर एक लम्हे के बाद उसकी माँ यही सोचती रहती है कि मुराद मेरे हाथों से ना निकल जाए, अपनी बीवी का ना हो जाए। लेकिन अगर उसकी अब शादी हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है उसने अपनी बीवी की बातें माननी तो है ना। वो क्या कर सकता है, वो ना इधर का ना उधर का, वो दरमियान में ही रह चुका है। लेकिन लेकिन उसकी माँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। हालाँकि उसकी माँ को ये सोचना चाहिए, अपने हाथों से वो अपने बेटे की शादी करवा रही है, क्योंकि उसकी माँ को ये नहीं ना पता कि ये शादी हो रही है लव मैरिज और ये प्यार मोहब्बत की शादी हो रही है। जबकि पहले तो वो ये सोचती रही कि ये शादी मेरे हिसाब से हो रही है, मतलब मैंने ही लड़की पसंद की थी, ये वो। दोनों ही ड्रामेबाज हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अलग ड्रामा चला रहे हैं, उसकी माँ अलग ड्रामा चला रही है, लेकिन किसी को ये बात हज़म नहीं होती। वहाँ दूसरी तरफ मुराद का जो बहनोई है वो उसको पुलिस उठा के ले गई है ना, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मन्नत का बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया जाता है, मन्नत को बहुत खूबसूरती से वार्म वेलकम किया जाता है उसके मुराद के हाउस में, और बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर फूल गिराए जाते हैं, बड़ी खूबसूरती से उसका वेलकम किया जाता है। बहुत यहाँ पे अच्छे सीन्स दिखाए गए और बहुत ज़्यादा जो है ना मूवमेंट खूबसूरत दिखाया गया यहाँ पे। उसकी माँ जो है मुराद की माँ एकदम से जो है मन्नत देख रही होती है मुराद की तरफ, और मुराद परेशान, उसकी माँ परेशान, यहाँ पे सारा जो है ना ख़ानदान परेशान होके बैठा होता है, क्योंकि उसका बहनोई जेल में है और इन सबको पता चल चुका है। अब शुक्र है घर आके इनको ये रोला पता चला है, अगर वहाँ पे पता चलता तो ये मुराद की शादी कभी भी नहीं होनी थी। एटलीस्ट यहाँ तक इतना तो ड्रामा बिल्कुल इन्होंने ठीक बना दिया, ठीक है। आगे ड्रामे के कुछ ऐसे लम्हात आ रहे हैं जिसमें मन्नत जो है बहुत डिसअपॉइंट होने वाली है, और मुराद की माँ और उसकी बहनें इस आड़ में हैं कि ये कहीं अपनी बीवी का ही ना हो के रह जाए। अगर पहली ही दिन और पहली ही रात इसने अपनी बीवी की सारी बातें मान ली तो ये हमारे हाथों से निकल जाएगा और ये बीवी का हो के रह जाएगा और ये कभी भी फिर हमारी बात को नहीं समझेगा। लेकिन जैसे ही इनको यहाँ पे पता चलता है
कि चौधरी जो है वो नशे के चक्कर में और जुआ लगाए बैठा था किसी मैच पे, उसके चक्कर में, और बहुत ज़्यादा उसने रकम हारी है, उसकी वजह से उसको पुलिस पकड़ के ले गया। तो मुराद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, वो भी आज के दिन। आज तो मेरी शादी का दिन था और मुझे इस रोले में उन्होंने फंसा दिया। मन्नत भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो देख रही होती है कि यहाँ चल क्या रहा है आखिर, मतलब मेरी कोई किसी को फ़िक्र है या नहीं है। उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसको नीड होती है चाय की, लेकिन वो यहाँ पे से चलती फिरती यहाँ पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही मुराद की बहन आती है वो देखती है कि मन्नत भाभी तो यहाँ पे बेहोश हुई पड़ी हैं, और सारे लोग भागते हैं और यहाँ उसकी माँ खड़ी की खड़ी रह जाती है और देखती रह जाती है कि कैसे मुराद भागा है अपनी बीवी की तरफ। जाहिर सी बात है उसने तो भागना ही था, क्योंकि आज उसकी बीवी का पहला दिन था और पहली रात थी उसके पास, तो उसने तो अपनी बीवी को थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल देना ही था। लेकिन उसकी माँ को ये बिल्कुल भी हजम नहीं होता। उसकी माँ कोई ऐसी है ना कि हर बात पे रोला बना के खड़ी हो जाती है। यहाँ भी उसका रोला, और दूसरी बात यह है कि उसकी बेटियां उसको बड़ी भड़काने वाली है यहाँ पे कि तुम जो हो अपने बेटे के लिए कुछ एक्शन लो, वरना ये तुम्हारे हाथ तो कभी नहीं आएगा। वो उसकी माँ देखती रह जाती है कि कैसे अपनी बीवी को जूस पिलाता है, कैसे उसकी केयर कर रहा है। ये जाहिर सी बात उसका बीपी लो हो गया, बीवी का बीपी लो हो गया और माँ का बीपी इस बात से हाई हो गया। अब माँ भी ड्रामा करती है और वो बाहर जाके वो भी बेहोश हो जाती है। तो वो अटेंशन लेने के लिए बेहोश होती है। असल में बात यह है क्योंकि उसकी बेटियों ने उसको इस कदर मतलब बातें करके इस कदर उसको कर माँ को कर दिया था कि तुम कुछ एक्शन लो। उसने यही एक्शन दिया कि वो अभी बेहोश हो गई और डॉक्टर ने बता दिया जी कि इसका बीपी हाई हो गया। बीवी का बीपी लो, माँ का बीपी हाई। यहाँ पे इस घर के अंदर ना बहुत ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं आजकल। एक तरफ माँ ड्रामे कर रही है, दूसरी तरफ मुराद तो बेचारा मासूम सा बच्चा है, वो तो इस कदर नहीं है कि वो ड्रामे करे, लेकिन वो सिंसियर है अपनी बीवी के साथ। लेकिन यहाँ पे जो है ना मुराद की बहनें बहुत ड्रामेबाज हैं, और मुराद की फैमिली जो चौधरियों का ख़ानदान है जो गाँव से आया हुआ है इसकी शादी अटेंड करने के लिए, वो बड़ा ड्रामेबाज है। बहुत ही ज़्यादा वो बातें करने वाली हैं, और हर एक लम्हे पे जो भी कुछ होता है, कोई भी फंक्शन हुआ और उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। आने वाली एपिसोड में क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ कि मन्नत जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका हस्बैंड जो है पूरी रात बाहर रहे और हस्बैंड की बहन उसके पास आके सोए, और ये कि हस्बैंड सुबह भी उठ के चला जाए और बगैर बताए, ठीक है, बगैर बताए इसको और बगैर मिले। तो यहाँ पे मन्नत को बहुत ज़्यादा अपने घर वालों की याद आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है, और वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है बगैर मुराद को बताए। वो यहाँ से अब छोड़ छाड़ के अपने भाई के साथ घर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मुराद की माँ के तो ड्रामे आप देख ही रहे हैं कि वो कैसे सर बांध के पड़ी हुई होती है और कहती है कि मेरा बीपी हाई हो चुका है ये वो, ताकि मुराद पूरी रात उसके पास बैठे उसके घुटने के साथ और उसको जो है उसका सर दबाए और अपनी बीवी के पास ना आ जाए, अटेंशन माँ को दे। इस कदर भी कोई माँ होती होगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त थी। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह।